तो कल अपन पढ़ रहे थे सेक्शन सिक्स में आगे बढ़ते हैं और अब अपन किसी इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकाल सकते हैं वो सीखेंगे इसमें। उसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस कर लिया था कि आखिर सिटीजनशिप में और रेसिडेंशियल स्टेटस में क्या डिफरेंस होता है और इसका नोट करना अपन को बाकी था। एक बार अपन रीड कर लेते हैं फिर इसको नोट करेंगे। डिफरेंस बिटवीन सिटीजनशिप एंड रेसिडेंशियल स्टेटस, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो अपन ने देखा था सिटीजनशिप जो है वो कैसे दी जाती है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या सिटीजनशिप एक्ट भी बोल सकते हैं। और वहीं जो है रेसिडेंशियल स्टेटस इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू निकाला जाता है। सिटीजनशिप क्यों रेलिवेंट है? फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, फंडामेंटल राइट जो है किसी भी चीज देश के वो मिलते हैं। और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? इनकम वगैरह टैक्स वगैरह निकालने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और आगे के टॉपिक को अपन करेंगे। अभी अपन स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस, कि आखिर एक इंडिविजुअल जो है वो कब रेसिडेंट बनेगा, कब नॉन रेसिडेंट बनेगा। इन सारी चीजों पर हम बात करने वाले हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। ये चीज हमने समझ ली थी कि सेक्शन सिक्स सबसेक्शन वन में जो है वो हमको ये चीजें पढ़नी है। इसके अंदर हमने देखा था कि इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस में या तो कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट हो सकता है या फिर कोई इंडिविजुअल जो है वो नॉन रेसिडेंट हो सकता है। और इसके लिए हमने देखा था कि हम क्या पढ़ेंगे। इसके लिए अपन पढ़ेंगे बेसिक कंडीशन, जो कि कहाँ दी गई है? सेक्शन सिक्स सबसेक्शन वन में दी गई है। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि अगर आप रेसिडेंट हो तो आप ऑर्डिनरी भी हो सकते हो उसके अंदर और नॉट ऑर्डिनरी भी हो सकते हो। इसको जानने के लिए हम क्या पढ़ेंगे? एडिशनल कंडीशन, जो कि सेक्शन सिक्स सबसेक्शन सिक्स में दी गई है। ये अब हमको क्या पढ़ना है? आज ये पढ़ना है बेसिक कंडीशन। अपन पढ़ने वाले हैं कि आखिर बेसिक कंडीशंस क्या है यहाँ पर। तो आइए बेसिक कंडीशंस पढ़ते हैं और उनके बारे में जानते हैं। बैकग्राउंड।
सेक्शन 6 सब सेक्शन 1। इसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिक। आपको नोट पर ध्यान नहीं देना अभी, बिल्कुल। अभी आपको इनको समझने पर ध्यान देना है। बेसिक कंडीशन। आखिर बेसिक कंडीशन से क्या होगा, देखिए। बेसिक कंडीशन में हम ये देखेंगे कि कब कोई व्यक्ति रेसिडेंट माना जाएगा और कब कोई व्यक्ति जो है वो नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। अब रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट बनने के लिए हमको इसके अंदर दो बेसिक कंडीशन दी गई है। पहली बेसिक कंडीशन जो है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लोज ए में लिखी गई है। वहीं जो दूसरी बेसिक कंडीशन है वो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लोज सी में लिखी गई है। 6(1) ए एंड 6(1) सी के अंदर लिखी गई है ये चीजें। अब हम इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहां पर क्या बोला है। देखो, आपको रेसिडेंट बनने के लिए बोला गया है कि या तो तुम 6(1) ए में लिखी गई बात को पूरा कर दो या फिर 6(1) सी में लिखी गई बात को। मतलब इन दोनों में से अगर अपन एक कंडीशन को भी पूरा कर देंगे तो अपन क्या बन जाते हैं? रेसिडेंट। अगर हम दोनों कंडीशन पूरी नहीं कर रहे हैं तब जाकर के अपन क्या बनते हैं? नॉन रेसिडेंट बनते हैं। तो अब ये कंडीशंस देखते हैं, आइए। 6(1) ए में क्या लिखी है, ध्यान से समझिएगा। 6(1) ए के अंदर बोला गया है कि यदि कोई व्यक्ति प्रीवियस ईयर में, गत वर्ष में, प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इंडिया के अंदर 182 डेज और मोर है, अगर आप प्रीवियस ईयर में, गत वर्ष में 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रुके थे तो आप रेसिडेंट बन जाओ। ये सिंपल सी कंडीशन है। अब सर, कई व्यक्ति आते जाते रहते हैं तो क्या आने जाने का दिन भी इंक्लूड करना है क्या? यस करना है। इंडिया में आने का और इंडिया में जाने का जो दिन है वो भी आपको इंक्लूड करना है। कोई बोले मैं शाम को 5 बजे निकल गया था, पूरा दिन नहीं रुका, तो भी इंक्लूड होगा। मैं तो सुबह 4 बजे निकल गया था तो भी वो दिन इंक्लूड होगा। मतलब आने और जाने का दिन जो है वो इंक्लूड करना होता है। तो आपकी पहली जो बेसिक कंडीशन है वो ये है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर में इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा बिताए देन यू आर रेसिडेंट। हमने किसी से पूछा कि भाई तुमने प्रीवियस ईयर में कितने दिन इंडिया में स्टे करे, बोला वो तुम पूरे साल वहीं था, इंडिया में ही था, तो फिर वो क्या हो गया? रेसिडेंट, क्योंकि ऑब्वियसली वो 182 डेज से ज्यादा पूरा कर रहा होगा। कोई व्यक्ति ऐसा है इंडिया में आता जाता रहता है, तो हमने बोला कि पिछले साल कितने दिन रुके, उसने ऐड करके बताया कि मैंने इंडिया में टोटल 200 डेज स्पेंड कर लिए, तो भी वो क्या हो जाएगा? रेसिडेंट। एक और पर्सन से हमने बात करी कि भाई तुम भी इंडिया में आते जाते रहते हो, प्रीवियस ईयर में कितने दिन रुके, बोला 150 डेज। तो अब क्या करें? हमने उसको अब रेजिडेंट नहीं बोला। फिर अब हम क्या करेंगे? एक और सवाल है अपने पास, ऑप्शन वो पूछेंगे। अगर वो ये कंडीशन पूरी कर देगा तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। अगर कोई ये कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो नॉन रेजिडेंट है। अभी हमारे पास और भी सवाल है और भी क्वेश्चन है। अगर कोई ये पूरी नहीं करता है तो फिर हम जाते हैं 6(1) सी के पास में, और हम उससे क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं, 182 डेज ना सही, क्या आपने प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर डेज स्पेंड किए थे, प्लस 365 डेज इन प्रिसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर। मतलब क्या है प्रिसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर का? मान लीजिए हमारा प्रीवियस ईयर क्या है भाई? हमारा प्रीवियस ईयर है 2021-22। तो प्रीवियस ईयर में तो कितने दिन होने चाहिए? प्रीवियस ईयर में 60 या उससे ज्यादा दिन होने चाहिए। 182 हो रहे हैं तो सीधा सीधा वो पूरा करके आप रेजिडेंट बन ही गए। अगर 182 पूरा नहीं कर रहे तो प्रीवियस ईयर में तो 60 दिन या उससे ज्यादा, और इस प्रीवियस ईयर से पहले के जो 4 साल है, मतलब 20-21, 19-20, 18-19 और 17-18, इन सब का मिला के
कितने दिन होने चाहिए? 365 डेज या उससे ज्यादा होने चाहिए। ये 60 + 365 का कॉम्बो है, ये दोनों पूरे होने चाहिए। अगर इसमें से एक पूरा हो रहा है बात नहीं बनेगी, दोनों चीजें जब जाकर के पूरी हो रही होगी तो भी आप क्या बन जाओगे? रेसिडेंट। मतलब रेसिडेंट बनने के लिए आपको दो में से एक बात पूरी करनी होती है। या तो 182 डेज या उससे ज्यादा पूरा कर दो, सीधा सीधा बात ही खत्म। अगर आप 182 डेज या उससे ज्यादा वाली बात को पूरा नहीं कर रहे हैं तो देर इज अनदर ऑप्शन कि प्रीवियस ईयर में 60 या उससे ज्यादा और उससे पहले के 4 सालों का मिला करके 365 डेज या उससे ज्यादा। ध्यान रखिए जब 365 कैलकुलेट करेंगे तो प्रीवियस ईयर को नहीं लेना है। प्रीवियस ईयर में तो कौन सी कंडीशन देखनी है? 60 और मोर वाली। और उससे पहले के 4 साल प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर को ऐड करके 365 डेज और मोर देखना है। इन दोनों में से अगर एक भी पूरा कर देंगे तो आप रेसिडेंट बन जाते हैं, और अगर फिर भी दोनों ही पूरी नहीं करी तो फिर आप क्या बन जाएंगे? नॉन रेसिडेंट जो है वो बन जाएंगे। ये बेसिक कंडीशंस आपके सामने हैं, आप इसको नोट कर लीजिए और फिर अपन इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो अब अगर एक अपन इसको पढ़ के देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एक बार वापस से देख लेते हैं। बेसिक कंडीशन, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड्स अपॉन पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया। ठीक है, क्या है पहली कंडीशन? वेदर स्टे इन प्रीवियस ईयर एट लीस्ट 182 डेज और मोर इन इंडिया। 61A में ये बात लिखी है। या फिर और मतलब दोनों में से कोई एक, और एंड लगाओ तो दोनों। वेदर स्टे इन प्रीवियस ईयर 60 डेज और मोर,
इन इंडिया एंड 365 इन प्रिसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर। ये बात हमने देखी कहाँ पर लिखी है, 61C में। इसको 60 प्लस 365 का कॉम्बो भी बोल सकते हैं। अगर जवाब यस में आता है तो आप रेसिडेंट है, अगर इनका जवाब नो में आता है दोनों का ही, तो आप फिर नॉन रेसिडेंट बन जाते हैं। अब अपन कुछ एग्जाम्पल करते हैं और उनके थ्रू इस प्रोविजन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या बोला गया है, डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर एक्स इन फॉलोइंग केसेस। पहला केस देखिए, मिस्टर एक्स केम टू इंडिया, जब आप इसको लेटेस्ट लिखेंगे तो 1 अक्टूबर 21 कर देंगे यहां पर। एज ऑन 1 अक्टूबर 21 फॉर द फर्स्ट टाइम, डिड नॉट वेंट बैक टिल द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर 21-22। अब हमको डेज निकालने हैं पहले तो। क्या आप 21-22 के डेज निकाल सकते हैं, कितने इसके? मार्च में एंड होगा हमारा साल हमेशा। अगर हम काउंट करें, देखो सेकंड कंडीशन अभी अपन चेक नहीं कर रहे हैं, ओनली फर्स्ट को सीख रहे हैं। अक्टूबर में आए तो यहां पर क्या क्या हो जाएगा? चलो यही ले, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये मंथ्स हो गए। ठीक है, ऑनलाइन में नहीं दिख रहा होगा इस कलर में, अब दिख। अक्टूबर की बात करें तो 1 अक्टूबर को आ गया, तो अक्टूबर 31 डेज का होता है, पूरे के पूरे 31 डेज अक्टूबर में गए। नवंबर के 30 डेज, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी के 28, मार्च के 31। टोटल करो कितना हो गया, 182 डेज। तो हमारा आंसर क्या आएगा कि ये रेसिडेंट है, 182 डेज पूरे कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि मिस्टर एक्स केम टू इंडिया एज ऑन 12 अक्टूबर 21 फॉर द फर्स्ट टाइम एंड डिड नॉट वेंट बैक। निकालो इसमें क्या आता है, और थर्ड वाला भी निकाल दो। इसके डेज कैलकुलेट करते हैं अपन, तो क्या क्या डेज कैलकुलेशन में आएंगे आओ देख लेते हैं। सेकंड केस में अगर अपन देखें तो कौन कौन से डेज आ रहे हैं? अभी किस डेट को आए हैं? 12 अक्टूबर। तो अक्टूबर में टोटल 31 डेज होते हैं, 31 में से 12 हटा दो एक बार तो 19 बचे, लेकिन जिस दिन आया वो भी तो लेना है, तो इसलिए टोटल डेज कितने लेने? 20। नवंबर के 30, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी के 28 और मार्च के 31, टोटल मिला के 171 डेज आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। थर्ड केस में देखो कब आया, थर्ड केस में क्या डेट है? थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है? मिस्टर सी जो है वो आ रहे हैं वेंट फ्रॉम इंडिया, ठीक है, इस डेट को एक काम करते पहले तुमको देते हैं, इसका भी आंसर निकालो। इसका क्या आंसर आएगा थर्ड वाले का? देखो इसके अंदर क्या होगा, पहली बात तो आपको ये देखना होगा कि आ रहे है कि जा रहा है।
तो यहाँ पर जा रहा है, आ नहीं रहा। तो जा रहा है तो इससे पहले इंडिया में रहा होगा। अप्रैल में 30 डेज, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31 और सितंबर के 30। टोटल करो कितने डेज होते हैं? 183 डेज होते हैं। तो ये इस केस में भी क्या हो जाएगा? रेसिडेंट हो जाएगा। तो ये केसेस है बड़े सिंपल सिंपल से। ठीक है, इसमें अभी अपन ने एक तरीके से डेज काउंट करना सीखा है। आप इसको नोट कर लीजिए एग्जाम्पल्स को, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और अब सेकंड वाली कंडीशंस का भी रोल अपन आएंगे। ईयर्स को आप इंक्रीज कर लेना इसमें, जहां जहां 19 है वहां 21 कर लो फॉर लेटेस्ट, और जहां 20 दिखे वहां 22 कर लेना। इसका आंसर भी आपको सॉल्व करना है खुद को। वो क्वेश्चन नहीं आया ना, वो लिखते हैं अपन अभी। चलो,
एक अदर क्वेश्चन भी लिखते हैं। मिस्टर एक्स केम टू इंडिया as on 15 February 2022 and did not went back. His stay in preceding 4 previous years is as follows. 20-21 का स्टे 100 डेज, 21-22 150 डेज, 19-20 हो जाएगा ये, 18-19 50 डेज, 17-18 50 डेज। इसका स्टेटस बताना है कि ये रेसिडेंट है नॉन रेसिडेंट है। आपको आपको कैलकुलेशन करनी है। आप इसके अंदर देखेंगे यदि, तो पहले तो प्रीवियस ईयर 2021-22 के डेज निकालो, कितने आएंगे। फेब्रुअरी में आए तो फेब्रुअरी के कितने डेज है, किस डेट को है 15 फरवरी, 28 की होती है तो 13 तो वैसे बाकी और एक खुद 15 को लेंगे तो 14 डेज। एंड मार्च, मार्च के कितने हो गए 31, टोटल मिला के कितने हुए 45। और अब प्रिसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर की देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले ही 60 डेज ही पूरे नहीं हो रहे हैं। वो 60 पूरे हो रहे हो तो लास्ट प्रिसीडिंग 4 में जाओ। ही इज ए नॉन रेसिडेंट। अगला एग्जाम्पल, व्हाट इफ मिस्टर एक्स केम टू इंडिया as on 15 जनवरी 22। अगर 15 जनवरी 2022 को आए होते मिस्टर एक्स तो क्या होता फिर। तो उसमें देखिए प्रीवियस ईयर 21-22, प्रीवियस ईयर 21-22 के डेज देखो तो जनवरी, जनवरी के कितने डेज हो जाएंगे 17 डेज, फेब्रुअरी 28 डेज, और मार्च 31 डेज, टोटल मिला के 76 डेज।
ठीक है, अब प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर के डेज काउंट कर लेते हैं। प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर, 2021 लेना है, 1920 लेना है, 1819, 1718। कितने डेज है 2021 के? कितने डेज है? 100 डेज। देन 150, देन 50, एंड देन 50 डेज। टोटल मिला के कितने हो रहे हैं? 350। यहां पर देखिए 60 प्लस 365 की जो कंडीशन है वो अभी भी पूरी नहीं हुई। 60 तो पूरा कर दिया लेकिन अब 365 पूरा नहीं करा, तो इस केस में भी क्या होगा? नॉन रेजिडेंट। अभी इसके डिटेल आंसर लिखना भी सीखेंगे, अभी तो अपन कंसेप्ट सीख रहे हैं। अगर थियोरटिकली कभी लिखना पड़े तो कैसे इसका आंसर लिखना है वो भी सीखेंगे। क्लियर है ये बात? फटाफट से बताओ यस और नो। अपनी बेसिक कंडीशंस जो है वो पूरी हो चुकी है। बेसिक बड़ी आसान सी है, दोनों में से कोई सा ही पूरा कर दो। हालांकि इंडिविजुअल पूरा नहीं हुआ, इंडिविजुअल अभी 2 क्लास और चलेगा, तब जाकर के जो इंडिविजुअल पूरा होगा। तो अभी एडिशनल तो इस क्लास में स्टार्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन एडिशनल कंडीशंस पूरी कर लेंगे।